और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर अमेरिका से, जहां कैलिफोर्निया में B-52 बॉम्बर विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद भीषण हादसा हुआ। दुर्घटना में 8 लोगों की मौत की खबर है। कंट्रोल सिस्टम में खराबी की आशंका बताई जा रही है। हादसे के कारणों की जांच अभी हो रही है। एजेंसियां विमान में हथियार थे या नहीं, अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस के पास एक अमेरिकी वायुसेना का B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय समय अनुसार करीब 11:20 का समय था जब विमान ने नियमित परीक्षण उड़ान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट गया और वो दुर्घटनाग्रस्त होकर आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में बचाव एवं राहत दल भेजे गए, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि किसी के बचने की संभावना नहीं थी। अमेरिकी वायुसेना और संघीय एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि प्रारंभिक जांच में विमान के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम या किसी तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। वहीं अधिकारियों ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि विमान में कौन कौन सवार थे और क्या विमान किसी विशेष परीक्षण मिशन पर था। ये भी पुष्टि नहीं हुई है अभी। हालांकि विमान में किसी प्रकार के हथियार मौजूद थे या नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन B-52 अमेरिकी वायुसेना का बेहद महत्वपूर्ण और लंबी दूरी का रणनीतिक बॉम्बर विमान माना जाता है और दशकों से ये सेवा में है। इस हादसे ने अमेरिकी सैन्य विमानन सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दुर्घटना की विस्तृत जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी, लेकिन लगातार हो रहे अमेरिका में जो विमान हादसे हो रहे हैं उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इससे पहले F-16 विमान के क्रैश होने की जानकारी सामने आई थी और इस साल F-16 विमान आठवीं बार क्रैश हुआ है। और अब B-52 बॉम्बर विमान, जो अमूमन देखिए परमाणु हथियार या फिर जो पारंपरिक हथियार होते हैं उसे ले जाने में ये सक्षम माना जाता है और काफी पुराना ये विमान है अमेरिका का। आपको बता दें कि 1955 से अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है और ऐसे में अगर ये विमान क्रैश होता है तो कई सवाल जरूर उठते हैं। हालांकि जब ये विमान क्रैश हुआ, क्या इसमें हथियार थे या फिर नहीं थे, कितने लोग इसमें सवार थे? हालांकि शुरुआती दौर में ये पता चला है कि 8 लोग इस विमान में सवार थे और सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा बहुत ज्यादा भयावह था, बहुत ज्यादा भीषण था। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आई है, जांच होगी, इसके बाद आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्या वजह रही इस विमान हादसे की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जिस एयरबेस पर ये हादसा हुआ है, ये एयरबेस आपको बता दें कि जो वायुसेना का विमान है उसके परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन इस एयरबेस पर जो नए विमान होते हैं उनका परीक्षण होता है और अगर यहाँ पर यह विमान क्रैश हुआ है, क्या कोई तकनीकी खामियां रही हैं या फिर कोई और वजह रही है जिस वजह से ये हादसा, क्योंकि तस्वीर आप देखिए बहुत ज्यादा भयावह ये तस्वीर है। विमान आग के गोले में तब्दील हो गया है और यही वजह रही कि जितने लोग इस विमान में सवार थे उनके जिंदा होने की संभावना बहुत कम है। शुरुआती दौर में इस तस्वीर को देखने के बाद ये माना जा रहा है कि सभी की मौत हो गई है। हालांकि कंट्रोल सिस्टम में खराबी या फिर कोई और वजह या कोई तकनीकी खामियां रही जिस वजह से ये एक पुराना विमान हादसे का शिकार हुआ, इसकी जांच के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन लगातार अमेरिकी विमान जो हादसे का शिकार हो रहा है, इसने कई सवाल विमान की सुरक्षा को लेकर खड़े जरूर कर दिए हैं। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद दरअसल ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसके बाद विमान आग का गोला बन गया और इस विमान में 8 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली और सभी की मौत हो गई है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। हालांकि कंट्रोल सिस्टम में खराबी की आशंका शुरुआती दौर में जताई जा रही है, लेकिन क्या कंट्रोल सिस्टम में खराबी थी, विमान में क्या कोई तकनीकी खामियां थी या फिर टेक ऑफ के समय कोई सिग्नल नहीं मिला या फिर टेक ऑफ के समय यहाँ पर कोई चीज ऐसी रही जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसकी जांच के बाद अभी कही गई है। कैलिफोर्निया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
B-52 बॉम्बर विमान जो हादसे का शिकार हुआ है। काफी पुराना ये विमान है, हथियार ले जाने में लाने में ये सक्षम है और ऐसे में अगर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है तो कई सवाल एक बार फिर से विमान हादसे को लेकर खड़े हो गए हैं। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट आएगा आपको जानकारी देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे अमेरिका और ईरान डील की। बड़ी खबर से जुड़ी अमेरिका ईरान डील पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। मेरी और ट्रंप की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, समझौता हो या फिर ना हो, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इजरायल ने सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। बयान के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल बहुत ज्यादा तेज होती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि इस मुद्दे पर उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इजरायल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। नेतन्याहू ने दो टूक कहा कि हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है और चाहे अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता हो या ना हो, इजरायल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दे दिया है कि उनका देश केवल कूटनीतिक आश्वासनों पर भरोसा नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है, जो सुरक्षित रखेगा। नेतन्याहू के इन बयानों ने अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान नीति को लेकर संभावित मतभेदों की चर्चा को और भी ज्यादा तेज कर दिया है।